वित्तीय संस्थाएं क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? जवाब लिखिए। वे संस्थाएं जो हमारी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमारी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। ये वित्तीय संस्थाएं राज्य संपोषित होती हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड पर कार्य करते हैं। दिशा निर्देश के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड पर कार्य करते हैं। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला, सरकारी वित्तीय संस्थाएं। दूसरा, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं। और तीसरा, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। पहला, सरकारी वित्तीय संस्थाएं को बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सरकारी वित्तीय संस्थाएं। दूसरा हो गया अर्ध सरकारी। तो दूसरा क्या हो गया? अर्ध सरकारी सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और तीसरा था सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं जिसको कहते हैं माइक्रो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन लिखिएगा, सरकारी वित्तीय संस्थाएं क्या है? सरकारी वित्तीय संस्थाएं क्या है? लिखिए, सरकार द्वारा स्थापित एवं संपोषित वित्तीय संस्थाओं को सरकार द्वारा स्थापित एवं संपोषित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्थाएं, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे
जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई इत्यादि। क्वेश्चन लिखिए, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? लिखिए, वैसी वित्तीय संस्थाएं जो लोगों के सहयोग एवं सहभागिता के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित मापदंडों एवं दिशा निर्देशन पर कार्य करते हैं। दिशा निर्देशन पर काम करते हैं, उसे अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे बिस्कोमान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक। क्वेश्चन लिखिएगा, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? लिखिएगा उत्तर, वैसी वित्तीय संस्थाएं जो छोटे पैमाने पर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को ऋण अथवा साख की सुविधा प्रदान करती है। उसे सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। बंधन बैंक, उज्जीवन, एसकेएस, बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस खान को सूक्ष्म वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं क्या है हो गया था? ये कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए, वैसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय साख, वैसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण करते हैं
और राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्य करते हैं उसे राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्य करते हैं उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं पहला है भारतीय मुद्रा बाजार। और दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। क्वेश्चन लिखिए। भारतीय मुद्रा बाजार क्या है? भारतीय मुद्रा बाजार क्या है? भारतीय मुद्रा बाजार क्या है? उत्तर लिखिए। हमारे देश का वैसा मुद्रा बाजार जो उद्योग एवं व्यवसाय के लिए अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था करता है। अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था करता है उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए। भारतीय पूंजी बाजार क्या है? भारतीय पूंजी बाजार क्या है? उत्तर लिखिएगा। देश का वैसा पूंजी बाजार, देश का वैसा मौद्रिक बाजार जो दीर्घकालीन ऋण अथवा साख की व्यवस्था करता है। उसे भारतीय पूंजी बाजार कहते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के कितने रूप हैं? तो जवाब है भारत में बैंकिंग व्यवस्था के निम्नलिखित 3 रूप हैं।
भारत में बैंकिंग व्यवस्था के निम्नलिखित 3 रूप हैं। पहला है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक। दूसरा है वाणिज्य बैंक। और तीसरा है सहकारी बैंक। क्वेश्चन लिखिएगा, केंद्रीय बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक क्या है? देश के बैंकिंग व्यवस्था के शीर्ष पर स्थापित बैंक को केंद्रीय बैंक कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों को वित्तीय एवं आर्थिक क्रियाओं का दिशा निर्देश जारी करता है। क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक क्या है? लिखिएगा, वाणिज्य बैंक क्या है? लिखिए, वैसे बैंक जो या तो सरकार के द्वारा सीधे नियंत्रित होते हैं अथवा निजी कंपनियों के द्वारा आरबीआई के दिशा निर्देश पर स्थापित किए जाते हैं। आरबीआई के दिशा निर्देश पर स्थापित किए जाते हैं। उसे वाणिज्य बैंक कहते हैं। सहकारी बैंक क्या है? उत्तर लिखिएगा, आपसी सहयोग एवं सद्भाव के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील होते हैं, आपसी सहयोग और सद्भाव के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील होते हैं उसे सहकारी बैंक कहते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, भारतीय पूंजी बाजार के कौन कौन से प्रकार हैं? भारतीय पूंजी बाजार के निम्नलिखित प्रमुख प्रकार हैं। पहला है
बाजार, प्रतिभूति बाजार या प्राथमिक बाजार। प्रतिभूति बाजार या प्राथमिक बाजार। प्रतिभूति बाजार या प्राथमिक बाजार। दूसरा है औद्योगिक बाजार। औद्योगिक बाजार या द्वितीयक बाजार। औद्योगिक बाजार या द्वितीयक बाजार। तीसरा है विकास वित्त संस्थान। विकास वित्त संस्थान। चौथा है गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। क्वेश्चन है किसी भी देश का मेरुदंड किसे माना जाता है? उत्तर लिखिए वित्तीय संस्थाओं को। क्वेश्चन लिखिएगा भारत की वित्तीय राजधानी कहां है? भारत की वित्तीय राजधानी कहां है? उत्तर लिखिएगा मुंबई में। मुंबई में। क्वेश्चन लिखिएगा मुंबई के किस स्थान पर पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है? मुंबई के किस स्थान पर पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है? उत्तर लिखिएगा दलाल स्ट्रीट में। बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी गांव में रहती है? बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी गांव में रहती है? 87%। क्वेश्चन लिखिएगा बिहार की आबादी के कितने प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिहार की आबादी के कितने प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उससे संबंधित कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं? कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। उत्तर लिखिएगा 75%, 75%। क्वेश्चन लिखिएगा बिहार राज्य में कितने प्रकार की वित्तीय संस्थाएं कार्यरत हैं? उत्तर लिखिएगा बिहार में निम्नलिखित 2 प्रकार की वित्तीय संस्थाएं कार्यरत हैं। बिहार में निम्नलिखित 2 प्रकार की वित्तीय संस्थाएं
कार्यरत हैं। पहला है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, और दूसरा है संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। क्वेश्चन लिखिएगा, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? लिखिए, वैसी वित्तीय संस्थाएं, वैसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के अधीन नहीं होते हैं, सरकार के अधीन नहीं होते हैं, और अपने ढंग से लोगों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं, लोगों के वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं, लोगों के वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं, उसे गैर सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य लोग, शामिल हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, संस्थागत वित्तीय संस्थाएं क्या हैं? संस्थागत वित्तीय संस्थाएं क्या हैं? इसके अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं? वैसी वित्तीय संस्थाएं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश पर कार्य करते हैं, दिशा निर्देश पर कार्य करते हैं, उसे संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। दूसरा, प्राथमिक सहकारी समितियां, प्राथमिक सहकारी समितियां, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक,
विकास बैंक, हो गया। व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, छठा है नाबार्ड।